जय हिंद आप सभी को। देखिए इस वीडियो में हम लोग 24 नंबर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, जिसका नाम है महासागरीय जलधाराएं। महासागरीय जलधाराएं का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखिए आपको इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री में जीके का इंपॉर्टेंट सेशन चलाया जा रहा है। आप लोग इस सेशन को कंप्लीट कीजिए, आप लोग इस चैनल से जुड़िए। आपको यूट्यूब पर पहली बार ये जीके का बिल्कुल फ्री सेशन चल रहा है, सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज। आप लोग देख रहे हैं 24 नंबर चैप्टर तक पहुंच चुके हैं हम लोग। पीछे वाले वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 23 तक चैप्टर का कंप्लीट कर लिए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अभी तक नहीं देखे हैं आप लोग तो जाकर जरूर देखिए, आपको प्ले लिस्ट में दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग 24 नंबर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे। आप लोग को पता होना चाहिए कि जो एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम है तो उन सभी एग्ज़ामों में जीके और जीएस का प्रश्न आता है। तो अगर जिसके पास जीके और जीएस है वहीं आपको आज के ज़माना में नौकरी कर रहा है, सरकारी नौकरी, ठीक है। तो आप लोग भी 100% तैयारी कीजिए। अगर आपको 1% भी अभी तैयारी नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए और डेली की डेली आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाइए जीके का, जो इस चैनल के माध्यम से कराया जाता है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। 24 नंबर चैप्टर का नाम है महासागरीय जलधाराएं। महासागरीय जलधाराएं का जितना भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले प्रश्न आ चुका है यहाँ पर आपको, विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है। तो विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है, आपको बताना है। ऑप्शन दिया है गल्फ स्ट्रीम जलधारा, लेब्रोडोर जलधारा, बेंगुएला जलधारा या क्यू राइल जलधारा। आप सभी को बताना है कि विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम जलधारा। ये विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है। निम्नलिखित में कौन सी महासागरीय जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से लोकप्रिय है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय जलधारा जो है यूरोप का गर्म कंबल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दिए बेंगुएला जलधारा, किनारी जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा, नॉर्वे की जलधारा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम जलधारा। ये महासागरीय जलधारा यूरोप को गर्म कंबल के नाम से जाना जाता है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा को यूरोप का कंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं? किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं? पेरू जलधारा, कैलिफोर्निया जलधारा, अल नीनो जलधारा या गल्फ स्ट्रीम जलधारा। आप सभी को बताना है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा अल नीनो जलधारा। अल नीनो जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? आप सभी को बताना है वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहते हैं? क्यूरोसियो धारा, अंटार्कटिका धारा, गल्फ स्ट्रीम या कैलिफोर्निया। आप सभी को बताना है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा आपको क्यूरोसियो धारा। क्यूरोसियो धारा को पानी के कारण काली धारा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से भी जाना जाता है? निम्न में से किस जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से भी जाना जाता है? तो पेरू की धारा को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पेरू की धारा को। महासागर में जलधाराओं के बनने का कारण है। तो महासागर में जलधाराओं के बनने का कारण क्या है? वायुदाब एवं हवाएं, पृथ्वी का परिभ्रमण एवं गुरुत्वाकर्षण, भूमध्यरेखीय एवं ध्रुवीय प्रदेशों का असमान तापमान, मतलब असमान तापमान। तो इनमें से देखिए राइट आंसर सभी हो जाएगा। ये सभी जो है महासागर में जलधाराओं के बनने के कारण है। महासागर में जलधारा बनता है वायुदाब हवा के कारण, पृथ्वी का परिभ्रमण और गुरुत्वाकर्षण के कारण, भूमध्य रेखा, ध्रुवीय प्रदेशों का असमान तापमान के कारण। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए
समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर जाती है? जो समुद्र की गर्म जलधाराएं हैं किस ओर जाती है? ध्रुवों की ओर, भूमध्य रेखा की ओर, उष्णकटिबंधीय की ओर, या इनमें से कोई नहीं। जो समुद्र की गर्म जलधारा है वो किस ओर जाती है? तो ध्रुवों की ओर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ध्रुवों की ओर समुद्र की गर्म जलधाराएं जाती है। निम्नलिखित में से किस सागर के चारों ओर समुद्री जलधारा प्रवाहित होती है? निम्नलिखित में से किस सागर के चारों ओर समुद्री जलधारा प्रवाहित होती है? तो मारमारा सागर, जापान सागर, सारगैसो सागर, चीन सागर। आप सभी को बताना है कौन सा राइट आंसर होगा यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सारगैसो सागर। सारगैसो सागर जो है ये चारों ओर समुद्री जलधारा प्रवाहित होती है सारगैसो सागर से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में कौन सी जलधारा दक्षिणी गोलार्ध में बहती है? तो दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी जलधारा बहती है? फ्लोरिडा धारा, किनारी धारा, हम्बोल्ट धारा, या क्यू राइल धारा? बताइए। जो आपका दक्षिणी गोलार्ध में जो जलधारा बहती है उसका नाम क्या है? तो हम्बोल्ट धारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हम्बोल्ट धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति होती है। तो गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कैसे होती है? बिस्के की खाड़ी में, मेक्सिको की खाड़ी में, हडसन की खाड़ी में, इनमें से कोई नहीं। बताइए गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कैसे होती है, कहाँ से होती है? तो मेक्सिको की खाड़ी से होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेक्सिको की खाड़ी से गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति होती है। एल नीनो के तट से लगे गर्म जलधारा के विकास को दिया गया नाम क्या है? बताइए। एल नीनो के तट से लगे गर्म जलधारा के विकास को दिया गया नाम क्या है? चिली, पेरू, बोलिविया, कोलंबिया? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पेरू। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पेरू। चिली और पेरू के तट से दूर शीत जल के अप्रवाह से बनी धारा क्या कहलाती है? चिली और पेरू के तट से दूर शीत जल के अप्रवाह से बनी धारा क्या कहलाती है? बताइए। तो जो बनी धारा होती है उसको हम्बोल्ट धारा कहते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा हम्बोल्ट धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? कौन सी महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? ऑप्शन दिया गल्फ स्ट्रीम, ब्राज़ील धारा, पेरू धारा, कैनेरी धारा? बताइए। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी पेरू धारा। जो पेरू धारा है अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है, जबकि ये तीनों के तीनों अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। उत्तरी अमेरिका में न्यू फाउंडलैंड के पास का समुद्री भाग प्रायः कुहरे से घिरा रहता है। इसका कारण क्या है? बताइए। तो इसका कारण आपका है इसके निकट गल्फ स्ट्रीम नामक गर्म तथा लेब्राडोर नामक ठंडी धारा का मेल होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महासागर की जलधाराओं का एक असर यह होता है कि वे जल को साफ रखती है, जल को समान रूप से बांटती है, जल को स्थिर रखती है, मछलियों को बहा जाती है। बताइए क्या असर होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए जल को साफ रखती है। जो महासागर की जो जलधारा होती है वो जल को साफ रखती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी 3 गर्म समुद्री जलधाराएं हैं? 3 समुद्री गर्म जलधारा को बताना है आप सभी को। तो देखिए, जो गल्फ स्ट्रीम, मोजाम्बिक और ब्राज़ील ये तीनों हैं, ये तीनों को गर्म समुद्री जलधारा कहते हैं। तो राइट आंसर डी हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम, मोजाम्बिक, ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न दिया है स्कैंडिनेविया के देश उच्च अक्षांशों में स्थित हैं।
ठीक है। समान अक्षांशों में स्थित देशों के भूभाग जाड़े में बर्फ से जम जाते हैं, परंतु नॉर्वे के तट पर स्थित जो बंदरगाह हैं नहीं जमते हैं। इसका क्या कारण है? मतलब कि जो नॉर्वे के जो मतलब अंदर के जो देश हैं वो मतलब जम जाता है, लेकिन जो बंदरगाह है वो नहीं जमता है। इसका कारण आप सभी को बताना है। तो देखिए इसका कारण आपका है उत्तरी अंध महासागरीय गर्म जलधारा इस तट के पास से बहती है। उत्तरी अंध महासागरीय जो गर्म जलधारा है इस तट से बहती है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न दिया है यहाँ पर आपको 18 नंबर क्वेश्चन। वह प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है? बताइए, अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है। रेनेन धारा, इरमिंजर धारा, किनारी धारा या कैलिफोर्निया धारा? तो अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है आपका कैलिफोर्निया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कैलिफोर्निया, ये आपका अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में किस महासागरीय जलधारा का संबंध अल नीनो से है? बताइए, किस महासागरीय जलधारा का संबंध अल नीनो से है? तो हमबोल्ट धारा का संबंध है अल नीनो से। राइट आंसर ये हो जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस द्वीप के द्वारा अगुल हास जलधारा दो भागों में विभक्त हो जाती है? बताइए, किस द्वीप के द्वारा अगुलहास जो जलधारा है दो भागों में विभक्त हो जाती है? तो दो भागों में बढ़ जाती है आपका मेडागास्कर के कारण। ये मेडागास्कर के कारण जो अगुलहास जलधारा है दो भागों में बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। लेब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा कहाँ एक दूसरे से मिलती है? बताइए, कहाँ पर एक दूसरे से मिलती है? तो उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर, उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर एक दूसरे से मिलती है। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन एक ठंडी जलधारा है? बताइए, कौन एक ठंडी जलधारा है? तो लेब्राडोर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो लेब्राडोर है ये एक प्रकार का आपका ठंडी जलधारा है। निम्नलिखित में कौन एक ठंडी जलधारा है? बताइए, यहाँ पर भी ठंडी जलधारा पूछ रहा है। यहाँ पर तो लेब्राडोर हो गया, यहाँ पर क्या होगा बताइए? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बेंगुला हो जाएगा। बेंगुला जो है आपका ठंडी जलधारा है। राइट आंसर डी ए हो जाएगा यहाँ पर। निम्नलिखित में कौन एक गर्म जलधारा है? बताइए, गर्म जलधारा कौन सा है? तो ब्राज़ील। ऑप्शन नंबर जो ब्राज़ील धारा है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जो ब्राज़ील धारा है आपका ये गर्म जलधारा है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए इसमें अभी और क्वेश्चन है जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देखिए, अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको बिल्कुल फ्री में जीके का सेशन कराया जा रहा है। यूट्यूब पर आपको पहली बार ऐसे चल रहा है, बिल्कुल चैप्टर वाइज सभी सब्जेक्ट का। इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पीछे वाले वीडियो नहीं देखें तो जाकर जरूर देखिए, आपको प्लेलिस्ट में दिया गया है जीके प्रैक्टिस सेट करके, ठीक है? तो जाकर जरूर देखिएगा। इसके बाद ये वीडियो समाप्त होता है। चलिए, आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।